खुद को रोक लो, फिर वही गलती करने जा रहे हो जो पहले किया था आपने। एक मेल पर्सन की सच्चाई सामने आने वाली है, होश उड़ेंगे आपके। कोई चाहता है कि आप दर दर फिरे, दर दर भीख मांगे, और अब वही होगा जो परमात्मा ने पहले से तय करके रखा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आपके सामने, क्या है जो अब आप जानेंगे खुद के बारे में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। पाउडर फॉर्म में किसी जार में दवा रखी हुई है। ये दवाई है, ये कोई आयुर्वेदिक दवा हो सकती है, परंतु पाउडर फॉर्म में जैसे चीनी होती है ना, जैसे सीमेंट होता है, इस तरह से मुझे एक डब्बे में दिख रही है, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी के साथ। मैं फिर से साफ साफ बता दूं, मुझे जो दिख रहा है, जिसकी एनर्जी आ रही है, ये एक जार है, जैसे कि प्लास्टिक का जार या शीशे का जार होता है जिसमें हम चीनी या नमक रखते हैं। उसी तरह के एक बड़े से जार में अगर सीमेंट भर दिया जाए, थोड़ा सा हाफ जार, या तो मटमैला कलर का नमक भर दिया जाए, मटमैली रेत भर दी जाए, इस तरह की कोई दवा है। जैसे पाउडर फॉर्म में होती है ना, फक्की होती है, छोटी छोटी पुड़िया बनाई जाती है इस तरह के पाउडर से। ऐसे लग रहा है जैसे कि सीमेंट हो या धूमिल नमक हो। समझ में आ गई आपकी? किसके घर की है ये, मुझे ज़रूर बताइए। हो सकता है कोई बुजुर्ग हो, इसको खाते हो, क्योंकि ये दवा है। ये दवा नहीं होती तो मैं कहती कि किसी जार में सीमेंट भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन ये दवा है और इसकी फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। देखो, दवा की एनर्जी आए तो दो ग्रह हम लोग पकड़ते हैं, एक तो शनि और दूसरा मंगल। ऊपर से ये जिनका भी घर है, घर पॉजिटिव है, जिनका भी है, ये परमात्मा करे आप जल्दी स्वस्थ हो जाए, इसको खाने की आपको आवश्यकता ना पड़े। परंतु किसके है ये दवा के डब्बे, मुझे ज़रूर बताइए। पाउडर फॉर्म में दवा है और अच्छी मात्रा में है, ज़्यादा मात्रा में है। तो सबसे पहले तो शनि की एनर्जी आ रही है। जो भी 8 मूलांक वाले व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, और डेफिनेटली जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके माध्यम से ही एनर्जी आ रही है, जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है, आप 8 मूलांक के हैं और स्वामी आपके शनि हैं। दूसरा, जो भी वृषभ राशि के लोग हैं इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपकी भी एनर्जी आ रही है यहाँ। शनि देने पर आ जाए तो बहुत देते हैं, बहुत बहुत देते हैं, संभाल नहीं पाओगे। शनि हमारे गार्जियन की तरह होते हैं, हमें डांटते हैं, हमें मारते हैं, हमें बिल्कुल निचोड़ देते हैं ताकि हम खरे बन जाएं। तो हमें ज़रा सा लगता है कि वो हमारे दुश्मन है, हमें ऐसा लगने लगता है जैसे कि हमारे जो गार्जियन है वो हमारी खुशी नहीं चाहते हैं, वो हमारा भला नहीं चाहते हैं, वो हम पर प्रेशर बनाते हैं। लेकिन वास्तव में इसके पीछे जो छुपी होती है इंटेंशन हमारे गार्जियन की, हमें खरा सोना बनाने की। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। आपके पेरेंट्स की तरह ही शनिदेव भी आपके गार्जियन है, बहुत निचोड़ कर देंगे आपको, लेकिन जब देंगे तो इतना देंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाइएगा। शनि की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। जहाँ शनि आपको ले जा सकता है ना, वहाँ अन्य कोई ग्रह आपको नहीं ले जा सकता। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, कितना कठिन संघर्ष किया उन्होंने। मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी, उन्होंने प्रथम अध्याय में अपने लाइफ के बहुत संघर्ष देखा, गुफाओं तक में रहना पड़ गया है ना, और अब दूसरे अध्याय में वो देश के राजा बने और निरंतर लगातार राजा बने और बहुत पॉपुलर भी हुए। ये शनि है ना, उनका जन्मदिन 17 तारीख है, वो भी 8 मूलांक के हैं, शनि ही उनके स्वामी है। तो देखो, उनको देर से मिला, निचोड़ कर मिला, बहुत परेशानियों का सामना किया, परंतु फिर वो राजा बने। एक राजसी जीवन और बहुत ख्याति, बहुत ख्याति। उनकी मृत्यु भी हो जाएगी जब, तो उसके बाद भी मुझे लगता है इतिहास में उनका नाम रह जाएगा। ये शनि है, शनि देने पर आ जाए तो बहुत बहुत देता है। शनि की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। दूसरी एनर्जी मंगल की आ रही है, जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख है। आपके स्वामी मंगल होते हैं, बहुत काम करते हैं आप लोग, बहुत लेबोरियस है और सुख नहीं मिलता है, बहुत कम सुख मिलता है। मतलब
100% काम करना है और 50% ही सुख की इच्छा करे मंगल वाले। रात को सोना नहीं है आपको, दिन को सोना नहीं है आपको, आपको केवल और केवल काम करना है। मंगल आपको एनर्जेटिक बनाता है, मंगल आपको, आप गेम चेंजर होते हो। अंतिम अंतिम में आप अपने बल पर, अपनी दक्षता पर मामला पलट कर रख सकते हो। वह क्षमता है आपके भीतर। 9 मूल अंक वाले मंगल की इस शुभ एनर्जी को रिसीव कीजिए। परमात्मा करे हम सबका मंगल शुभ हो, हमारे घर में मांगलिक कार्यक्रम हो और मंगल की एनर्जी हम सबको प्राप्त हो। पहला जो डाउनलोड आया है, आप में से कोई ऐसा पर्सन जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, आपको परमात्मा ये संकेत दे रहे हैं कि खुद को रोक लो, फिर से दोबारा से तुम वो गलती मत करो जो गलती एक बार पहले तुम कर चुके हो। देखो, बात समझ में आ गई? जिनसे रेजोनेट हो रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। कोई है इस वक्त पर्सन मुझसे ऐसे जुड़े हुए जो फिर से अपनी लाइफ में वो गलती दोहराने जा रहे हैं जो उन्होंने पहले किया, जिसका खामियाजा वो भुगत चुके हैं, जिसकी सज़ा उनको मिल चुकी है, जिसकी वेदना वो सह चुके हैं और फिर उसी दिशा में जा रहे हैं। हो सकता है कोई लड़की है जो किसी लड़के से धोखा खाई, उस लड़के ने उसको अच्छा खासा धोखा दिया, जो ऐठना था ऐठ लिया, छोड़ दिया, रुलाया, तकलीफ दी, बेइज्जती दी, और फिर उस लड़की का मन आ गया उस पर, उसकी मीठी बातों पर, फिर वो जाने लगी। माता पिता ने सहारा दिया, समाज ने सपोर्ट किया और फिर सब कुछ ठीक हो गया। और जब सब कुछ ठीक हो गया तो फिर आ रहा है दिमाग में उसी लड़के का ख्याल। मत करो वो गलती जिससे बड़ी मुश्किल से निकली हो आप। किसी जगह आप ऐसी जगह काम करते थे जहां आपका सम्मान नहीं था, ज़रा सी भी इंसानियत नहीं थी, ज़रा सी भी ईमानदारी नहीं थी, और आप अपने मन को महसूस करके वहां काम कर रहे थे सिर्फ सैलरी के लिए। लेकिन एक समय आपने निर्णय लिया कि इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, मुझे इस काम को छोड़ देना चाहिए। परमात्मा को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं गलत काम नहीं करूंगा। 2 रोटी से पेट भरती है, और बड़ा कड़ा डिसीजन लेकर आपने उस काम को छोड़ दिया। अब सब कुछ ठीक हो गया, सही हो गया, आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने आपको एक मौका दिया और आप एक सुखद जीवन जीने लगे, और फिर सामने से प्रपोजल आया, आ जाओ सैलरी बढ़ा देते हैं, इतने पैसे में नहीं, तुम्हें 2 गुना पैसा देंगे, वापस से आ जाओ। अब फिर मन आपका डोल रहा है, क्या क्यों नहीं फिर हम वहाँ चलते हैं। तो ऐसा मत करो। अगर पहली बार आपको चांस मिला है कि आप किसी भी ऐसी चीज़ से निकल जाते हैं जो आपका नुकसानदायक था, जिसमें रहने का आपका मन नहीं था, जो तड़पा रहा था आपको और आपकी आत्मा को, और अगर आप उस चीज़ से निकल गए हो तो दोबारा जाएं मत। अगर किसी ऐसे कपटी व्यक्ति को आपने अपने जीवन से, अपने रिश्ते से, अपने दिल से दूर किया है, जिसको बहुत कठिनता से तोड़ा है, जिसके साथ संबंध, और जिसके साथ के संबंध में बहुत कष्ट था, बेइज्जती थी, बहुत धोखा था, तो अब दोबारा से उस रिश्ते की ओर मुड़कर देखने की भी कोशिश ना करें। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं वो गलती मत करो जो पहले भी आपने की है, खुद को रोक लो। ऑलराइट, देखो नेक्स्ट डाउनलोड आया है। एक मेल पर्सन की सच्चाई सामने आएगी जो भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है आपको, आपकी नींव को, जो बिल्कुल जड़ें आपकी हिलाना चाहता है, और वो एक मेल है। बहुत जल्द मैं इस वक्त एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके जीवन से जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति सामने आने वाला है कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, आप सोच भी नहीं सकते, आपके होश उड़ जाएंगे। एक मेल पर्सन की सच्चाई सामने आने वाली। ये मेल है 100%, फीमेल नहीं है। फीमेल नहीं, आपका भाई हो सकता है, मित्र हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, दूर का रिश्तेदार हो सकता है, आपके घर का नौकर हो सकता है, आपके साथ काम करने वाला आपका कलीग हो सकता है, आप बॉस है तो वो आपका एम्प्लॉय हो सकता है, आप एम्प्लॉय है तो वो आपका बॉस हो सकता है। कोई एक ऐसा मेल पर्सन जो जड़ें खोखली करना चाहता है आपकी, जिसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया आपको बर्बाद करने का, आपको तकलीफ़ देने का, आपका नुकसान करने का, और अब उसका भांडाफोड़ होने वाला है। अब उसकी सच्चाई आपके सामने आने वाली है। जो आपने सोचा भी नहीं था वो सच अब आपके सामने आएगा। इस मेल पर्सन के चेहरे से नकाब हटेगा। आप हैरान रह जाएंगे कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा तक नहीं था कि तुम ऐसा निकलोगे। आप हैरान रह जाएंगे। अब आप सोच भी नहीं सकते इतना धोखा, इस हद तक धोखा देने की कल्पना की है इसने आपकी। आपके सपनों पर वार किया है, आपकी खुशियों पर वार किया है, आपके परिवार में जो आपसे संबंध है अच्छे मीठे सबके साथ, उस पर वार किया गया है। इस मेल पर्सन की सच्चाई बहुत जल्द आने वाली है आपके सामने। आप जिसे सुनकर हैरान रह जाएंगे, आप जिसे देखकर हैरान रह जाएंगे। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं इससे इमीडिएटली दूर हो जाना।
जैसे ही सच सामने आए इसके लिए अपने दिल के दरवाजे, अपने घर के दरवाजे, अपने जीवन के दरवाजे बंद करो। हमें नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा रिश्तेदार, हमें नहीं चाहिए तुम्हारे जैसा भाई। जो भी कपटी है, जो खोखला कर रहा है आपको भीतर ही भीतर, उसके लिए अपने जीवन के दरवाजे बंद करो। वाइट कलर की ग्रिल आ रही है आंखों के सामने, ग्रिल गेट है, ग्रिल है, जैसे घर को बंद किया जाता है ना ग्रिल से, ग्रिल लगे हुए, बिल्कुल वाइट पेंट किया हुआ है ग्रिल है, खड़ी खड़ी लंबी लंबी लाइनें हैं ग्रिल की, बहुत छोटे छोटे बीच में कॉलम है, लेकिन कॉलम नहीं, सीधी लंबी है, जैसे जेल का गेट होता है ना, सीधी सीधी खड़ी खड़ी ये डिज़ाइन है आपकी ग्रिल में। और वाइट कलर की ग्रिल है। जनरली आपके घर में हर जगह वाइट ही ग्रिल लगी हुई है, काफ़ी सारा ग्रिल लगा हुआ है और यहाँ से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। सबसे पहले बात करूँ वाइट ग्रिल की, अच्छा है, आपका घर पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी आ रही है। इस घर में रहने वाली महिला जो है, उनके पैरों में, घुटनों में, कमर में दर्द होगा, अभी नहीं है तो आगे होगा जब उम्र होगी तो, और दर्द होगा। ये शनि का सूचक है। जिनके भी घर की इस वक्त एनर्जी आ रही है, वाइट ग्रिल गेट जिनके घर में है, वाइट ग्रिल है जिनके घर में, ग्रिल समझ रहे हैं आप लोग, लोहे की जो ग्रिल होती है, आपने अपने घर को ग्रिल से बंद किया है काफ़ी, और वाइट है, बिल्कुल वाइट है। आपके घर की एक महिला को कमर के नीचे दर्द की शिकायत होगी, हील में पेन होगा, पैरों में होगा, घुटने में होगा, कमर में होगा, साइटिका हो सकता है, किसी भी तरह का सर्वाइकल पेन हो सकता है, दर्द होगा जिनके कारण वो चलेंगी तो थोड़ा सा भटक कर चलेंगे, मतलब लंगड़ा कर चलेंगी, ऐसा कष्ट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। ये शनि की है एनर्जी। ऐसे मैं अभी इस वक्त कोई रेमेडी नहीं बता सकती, लेकिन मैं ये बता दूं कि शनि की वजह से आपको ये परेशानी है। आप पीपल के पेड़ में नित्य हर शनिवार को जरूर जल दें, और बिल्कुल तारों की छाँव में दें, मतलब सुबह के 5 बजते बजते तक दे लें जल, और एक दिया ज़रूर जलाएं। अगर आप नियमित रूप से शनिवार के शनिवार पीपल के पेड़ में ये पूजा करना शुरू कर देती हैं, तिल डालकर, ब्लैक तिल और गुड़ डालकर ही जल दें और एक दिया जलाएं, लेकिन सूर्य उदय से पहले, तब आपको इस परेशानी से 100% मुक्ति मिल जाएगी। शनि देव प्रसन्न होंगे, और क्योंकि ये कष्ट शनि की वजह से है, आप कितनी भी दवाइयाँ खा लो, कितना भी इलाज करवा लो, 100% आपका ये दर्द नहीं खत्म होने वाला है। जिनका भी ये घर है, वाइट ग्रिल जिनके भी घर में लगी हुई है, घर आपका पॉजिटिव है, घर आपका पॉजिटिव है, बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं घर में, पूजा पाठ वाला घर है, नियम कानून वाला घर है, घर में बहुत स्वच्छता है। लेकिन शनि है इस घर की एक लेडी पर, जिनको कमर से नीचे दर्द की शिकायत होगी। जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। देखो नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। अब वही होगा जो परमात्मा ने तय कर लिया है। लाख आपने प्रिपरेशन कर ली, लाख आपने तैयारी कर ली, वास्तव में वो नहीं होने वाला। ये एक ऐसा डाउनलोड है मानो कि किसी के किए कराए पर पानी फिरने वाला है। आपने सोचा कुछ और हुआ कुछ, कहते हैं ना माथे पर हाथ रख कर कि क्या सोचा था मैंने और क्या हुआ। आपने प्लान किया अपनी ज़िंदगी को कुछ और ही, और हुआ कुछ, क्योंकि परमात्मा ने पहले से आपके लिए कुछ और तय करके रखा है, बिल्कुल विपरीत। जो आपने चाहा था ठीक विपरीत। कभी कभी मैंने किसी लड़के को देखा है कि बड़ी अच्छी से आप प्लानिंग कर ली है, लड़का बहुत सुंदर है, घर वाले सब रिश्ते के लिए कोई आ रहा है तो बोल रहे नहीं नहीं हमें अपने लड़के का शादी नहीं करनी है, अभी तो वो बहुत बड़ी नौकरी लेगा, बहुत ये होगा वो होगा, और समय इतना बीत गया कि लड़के की उम्र भी बहुत हो गई। फिर अच्छे रिश्ते तो दूर की बात है, किसी के पास भी रिश्ता लेके जाते हैं तो वो अपनी लड़की देने के लिए तैयार नहीं। और फिर जब आप लोग मुड़ कर देखते हो ना, 10 वर्ष पहले का सोचते हो, कितने रिश्ते आ रहे थे, बेइंतहा सफलता मिल रही थी, पर उस वक्त सब ने ना कर दिया क्योंकि प्लानिंग कुछ और थी। और अब ऐसी स्थिति आ गई ना, जैसे कोई रिश्ता तक नहीं मिल रहा, लग रहा है कि कहीं से कोई लड़की दे देता तो इसकी विवाह हो जाता। इसकी उम्र इतनी हो गई, जो आपने सोचा था जिस पोस्ट को लेने का वो पोस्ट भी आप ले नहीं पाए, समय काफ़ी बीत गया, इधर उधर बीच में भटक गए थे। तब होती है कि अपना सोचा कुछ नहीं होता, भाग्य करे सो होए। कुछ ऐसा हुआ है किसी के साथ, जो भी आपने सोचा था वो नहीं हुआ आपके साथ, और जो हुआ ये परमात्मा ने बहुत पहले तय करके रखा था। मतलब सर पर हाथ रखे हैं आप माथा पीट कर रोए हैं। आपने कल्पना तक नहीं की थी कि कभी ये दिन आएंगे मेरे, क्योंकि ख्वाब कुछ और थे, स्ट्रेटेजी कुछ और आपने बनाई थी, तैयारी कुछ और कर रही थी, लेकिन आपके जीवन में कुछ और हुआ। कभी कभी किसी लड़की को मैंने देखा फुल ऑफ एनर्जी, स्पिरिट के साथ, मुझे पढ़ना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है,
मैं पापा मुझे बहुत आगे भेजेंगे, मेरे पापा यहाँ ये करेंगे मेरे लिए, वो करेंगे। और उसके बाद एक सामान्य से घर में डोमिनेट करने वाली फैमिली में उस लड़की की शादी हो जाती है। छोड़ो डॉक्टर बनना और छोड़ो इंजीनियर बनना, कॉपी किताब से वास्ता ख़त्म हो जाता है। खाना बना रही हैं, दिन रात पोछे झाड़ू कर रही हैं, बच्चे हो गए तुरंत से। फिर बच्चों में इतना ज़्यादा उलझ गई कि फ़ोन पर भी अपनी सहेलियों से या पेरेंट्स से बात नहीं कर पाती है। और ज़िंदगी में इतनी व्यस्त हो जाती है कि जब मुड़कर सोचती है कि मैंने क्या डिसीजन ले लिया, मैंने क्या सोचा था, मैं कहाँ पहुँच गई। ये सब तब होता है ना, परमात्मा ने हमारे लिए पहले ही कुछ और सोच कर रखा है, हम कुछ और सोचते हैं। तब ऐसी लड़कियां कहती हैं कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, मैं जो भी सोची थी मेरे साथ नहीं हुआ, पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर है। कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ जिनका सोचा कुछ नहीं हुआ उनकी लाइफ में, और जो हुआ उसकी कल्पना तक उन्होंने कभी नहीं की थी। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, हर परिस्थिति में खुश रहो। मैंने तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। अगर सच में आपकी शादी कहीं ऐसे व्यस्त घर में हो गई है, बहुत सारा बर्डन है, बच्चे हैं, कोई बात नहीं, आप इसमें भी एंजॉय करो। बच्चे एक समय के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे, आपको रिलैक्स मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, आप अपने सपनों पर फिर से काम कर सकते हैं। अभी आपकी फैमिली आप पर विश्वास नहीं कर रही, आपकी बात नहीं मान रही, आपको पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, लेकिन सिचुएशन हर वक्त ऐसा नहीं रहेगा। समय के साथ आप दिल जीत लेंगी फैमिली का, फिर आप जो कहेंगी सब कुछ होगा। हिम्मत मत हारना, बस हौसला मत हारना। कोई पुरुष भाई ऐसा है जो अपना बिजनेस करना चाहते थे, अपना सपने बहुत थे, बहुत काबिलियत थी आपके अंदर, लेकिन हो नहीं पाया। अभी आप बहुत छोटी सैलरी की कहीं नौकरी कर रहे हैं, विवाह हो गया, इसी बीच में परिवार का बर्डन पड़ गया और मुंह बिल्कुल बंद हो गया आपका, चुप हो गए, क्योंकि आपको मालूम है आपकी काबिलियत क्या थी और कहाँ ज़िंदगी व्यर्थ हो रही है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि यही जीवन पूरी ज़िंदगी नहीं रहने वाली है। धैर्य रखिए, समय फिर करवट बदलेगा, आप अपनी प्रतिभा फिर से दिखाएंगे, फिर से चमक होगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। धैर्य रखिए, बस हिम्मत मत हारना। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ गया है। कोई है जो चाहता है कि आप दर दर फिरे, आप दर दर भीख मांगे। देखो, बहुत गलत बात है। ये डाउनलोड एक ऐसे पर्सन के लिए आया जो इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, या तो आपकी संतान। दो ही एनर्जी मैं कह सकती हूँ, या तो इस वक्त आप खुद मुझसे जुड़े हुए हैं या आपकी संतान जुड़ी हुई है। आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि आप दर दर फिरें, जो चाहता है कि आप दर दर भीख मांगे, पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाए। बहुत बुरी बात, बहुत गलत बात। एक बात तो सबसे पहले सुन लीजिए, हम जिसके लिए जो चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। कर्मा रिटर्न। हम जो बोलते हैं वो हमें मिलता है, हम जो दूसरों के लिए बोलते हैं वो हमें खुद को प्राप्त होता है। तो अगर कोई ये चाह रहा है कि आप दर दर फिरे, आप दर दर भीख मांगे, तो फिर देखो उसका क्या परिणाम होगा। आपको डरने की आवश्यकता नहीं। हम सब परमात्मा की संतान हैं, जो काले हैं वो भी, जो गोरी हैं वो भी, है ना। जो खूंखार लग रहे हैं देखने में, शत्रु जैसे, कड़ी बोली है, जो गालियाँ दे रहे हैं समाज में, वो भी परमात्मा की संतान है। जो मधुर बोल रहे हैं, संत वाणी है, जो बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत शांत है, वो भी परमात्मा की संतान है। यहाँ किसी का सोचा नहीं होता है, जो परमात्मा चाहते हैं वही होता है। तो अगर कोई आपके लिए ऐसा सोच रहा है कि आप भीख मांगे, आप दर दर फिरे, आप पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाए, तो समझो उसके सर्वनाश का समय आ गया, समझो उसने खुद के लिए गड्ढा खोदा है। लेकिन जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जिनकी भी ऐसी मनसा है, गलत बात है, किसी के लिए मत सोचो। जिसके नसीब में भीख मांगना होगा वो भीख हर हाल में मांगेगा। जिसके नसीब में अच्छी स्वच्छ जिंदगी होगी, फिर लाख दुश्मन चाह ले उसका बुरा, उसके साथ बुरा नहीं होने वाला है, क्योंकि अपना सोचा कभी नहीं होता, भाग्य करे जो होए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।